दोस्तों ये क्या है आप लोग बता सकते हैं? अगर नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। ये है केंट आरओ की कैंडल जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए लगे होते हैं मशीन के अंदर। तो ये कैंडल ख़राब हो गए थे तो मैकेनिक आकर केंट आरओ में नए कैंडल को लगाए हैं और इसको फेंक दिए थे। तो इस फेंके हुए कैंडल से ही मैं DIY बनाऊंगी और जो बनने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत। ये जो दो देख रहे हैं आप, ये मैंने पहले बनाई थी। जिन लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो आप कैंडल से बने हुए देख रहे हैं तो ये मैंने आज बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों कैंडल को किस तरह से प्लांटर बनाती हूँ वही दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई भी चीज़ फेंकने के पहले एक बार देख लीजिए कि वो चीज़ फिर से कुछ भी यूज़ किया जाता है या नहीं। अगर नहीं तो इसे फेंकना तो ज़रूरी है, और अगर होते हैं तो एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने भी कोशिश के साथ ये दोनों फेंकी हुई चीज़ों से ही प्लांटर्स बना दी है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैंने इस प्लांटर्स को किस तरह से बनाई है। तो दोस्तों ये है पुराने केंट आरओ की कैंडल और ये पूरे ख़राब हो गए हैं, इसीलिए इसे फेंक दिए गए हैं। तो मैंने इसको नहीं फेंकी और इसी से ही प्लांटर बनाने की सोची। तो चलिए अब इससे प्लांटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है वॉल पुट्टी और उसके साथ जो फेविकॉल गम होते हैं उसको थोड़ा सा मिला लूँगी। तो ये अच्छी तरह से मेरे केंट आरओ की जो कैंडल है उसमें लग जाएगी। अब इनमें थोड़ा सा पानी देने के बाद तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना ली है। अब इसको कैंडल के ऊपर लगाना है। इस मिक्सचर को ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा घना भी नहीं, इस तरह से तैयार करना है। अब मैं कैंडल के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। अब इसे स्मूथ करने के लिए मैं ब्रश की हेल्प से इस तरह से ऊपर से इस लिक्विड को लगाऊंगी तो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। पीछे मैंने एक कर ली है। लगाने के बाद दोनों को देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं और ये अभी कच्चे हैं तो इसको सूखने के लिए कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी हवा में। अब देखिए ये पूरे सूख गए हैं। अब मैं इसमें पेंट करूंगी। ये देखिए पूरे सूख गए हैं, मेरे हाथों में भी नहीं लग रहे हैं। अब जो साइड में लगे हुए हैं उसको इस तरह से एक चाकू की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं कैंडल के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर ली है और अभी ड्राइंग के ऊपर से मैं कलर भर रही हूँ और ये एक्रेलिक कलर है। तो ये देखिए कलर भरने के बाद कुछ इस तरह से देखने में लग रहे हैं मेरे पुराने कैंडल प्लांटर। तो चलिए अब दूसरे प्लांटर को भी तैयार करते हैं बिल्कुल एक ही तरह से। और इसमें पहले मैंने पेंसिल से ड्राइंग नहीं की है, एकदम ब्रश के हेल्प से मैं ड्राइंग कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ड्राइंग कर ली है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप सबके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ही मोटिवेट भी करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इस कैंडल को भी पेंट कर ली है। तो प्लांटर से अभी बारी है इनमें प्लांट लगाने की। तो अब मैं यहाँ पर ली है गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट एक साथ मिलाकर और इस प्लांटर्स में ये इस तरह से डाल देना है। ये थोड़ा होल छोटे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना पड़ेगा।
अगर आपको वैसे करने में प्रॉब्लम होते हैं तो पेपर से इस तरह से कोन बना लीजिए, क्योंकि होल छोटी है। कोन बनाकर मिट्टी डालने से बहुत ही इजी होगी। तो दोनों प्लांटर में मिट्टी डालने के बाद इस तरह से एक पेंसिल के हेल्प से मैं होल करके इसके अंदर इस तरह से प्लांट को लगा दूंगी। और ये सिंगोनियम की प्लांट है, मैंने गार्डन से लेकर आई है। और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डाल दूंगी प्लांट लगाने के बाद, जो होल है उसको बंद करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा सा और मिट्टी डालकर ये जो ऊपर का होल है इसको बंद कर रही हूँ। और ऊपर थोड़ा सा जगह भी रखना है क्योंकि पानी जो देना है रोज़, इसलिए। तो ये देखिए मैंने प्लांट्स को लगा दी है। तो प्लांट्स लगाने के बाद बारी आती है इनमें पानी देने की। तो अगर आपके पास स्पेयर है तो आप स्पेयर के हेल्प से पानी दे सकते हैं। मेरे पास अभी स्पेयर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा करके पानी दे रही हूँ एक बटल के हेल्प से, इस तरह से। और ये जो मनी प्लांट है और सिंगोनियम की प्लांट है, इसको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कहीं भी ग्रो हो जाते हैं। और आप अगर 2-3 दिन बाद भी इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरह से टेबल के ऊपर, टीवी के सामने और विंडो में, बालकनी में रख सकते हैं। जहाँ भी इस प्लांटर्स को रखेंगे वो जगह और भी खूबसूरत बन जाएगी। और देखिए कितने अच्छे कवर से जुगाड़ बन गए हैं। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ इसे हैंग करके रखने के लिए। तो मेरे इस कैंडल के ऊपर मैंने 2 होल कर ली है हैंगिंग करने के लिए। ये देखिए यहाँ से। तो ये मैंने रस्सी ली है एक मोटे टाइप की, और इसी से ही मैं यहाँ पर नॉट देकर इसको हैंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी मेरे ये कैंडल से बनी हुई DIY यानी कि 2 प्लांटर्स? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों अभी है इसको हैंग करने की, तो चलिए मैं इसे हैंग करके भी दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे वॉल पर हैंग कर दी है। तो ये दीवार कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए, ये देखिए। और आप किसी भी छोटे टाइप के प्लांट्स को लगाइएगा जो इजीली थोड़ा कम मिट्टी में ग्रो होते हैं और इंडोर में भी रह सकते हैं और आउटडोर में भी रह सकते हैं। इस तरह की प्लांट को आप चूज़ कीजिएगा तो देखेंगे आपके प्लांट बहुत दिनों तक सरवाइव करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितनी भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। मेरे इस वीडियो को एंड तक जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।